Assalamu alaikum. I'm Zahra Sahar, member of TRP here for our second last lecture. हमने अपने कंप्लीट कोर्स में हमने इस क्लिनिकल साइकोलॉजी में बात की, उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में बात की। अब हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि हमने डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में यही कहा था कि it is the branch that deals with assessment and treatment of mental illnesses and behavior। यानी कि इसी क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम असेसमेंट करते हैं, हम किसी भी डिसऑर्डर को तशख़ीस करते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस होने के बाद हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू, और उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है उसी मेंटल इलनेसेस या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम की। ओवरऑल लेक्चर्स में हमने तकरीबन ऑल ऑफ एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी हमने कर लिया। हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग असेसमेंट भी कर लिया, यानी वो असेस हो गए। अब हम क्या कर लेंगे, हम थेरेपीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जब कोई भी मेंटल इलनेसेस या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम जब असेस हो जाते हैं, जब डायग्नोस हो जाते हैं, तब हम कौन कौन से हमारे पास थेरेपीज़ होते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस थेरेपीज़ होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम उसी थेरेपी के बारे में बात कर लेंगे। आज का हमारा बेसिक टॉपिक होगा बिहेवियरल थेरेपी, और हमारे इस टॉपिक के कंटेंट होंगे डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, द टू बेसिक टेक्निक्स, टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी एंड uses of this therapy, and our last topic will be help people with। चलो शुरू करते हैं अब आज का लेक्चर। कंटेंट से पहले हम जानना चाहते हैं साइकोथेरेपी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज साइकोथेरेपी। इट इज़ द टेस्टिंग इज सोल्यूशन और ट्रीटमेंट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे हम दो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। हम इस कुछ चीज़ों को, हम कुछ टेक्निक्स को थेरेपी कहते हैं, और बाज़ औक़ात हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट और थेरेपी में आखिर फ़र्क है क्या। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रीटमेंट और थेरेपी के बारे में। ट्रीटमेंट असल में शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ट्रीटमेंट का मतलब है इलाज, यानी जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट ही पीरियड में किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाती है, और ये वर्ड उमूमन मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो उसी ही वक्त उसी ही टाइम क्या करते हैं कि डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। उनको टाइम एंड अगेन डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो एक ही सेशन में क्या करते हैं, उन पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि थेरेपीज़ में क्या होते हैं, थेरेपीज़ लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये 6 मंथ भी जा सकते हैं, ये 1 साल भी जा सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा भी इसका टाइम पीरियड हो सकता है। थेरेपीज़ लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो मुख्तलिफ सेशन पे डिवाइडेड है। मुख्तलिफ सेशन में आके वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है। So now let's come toward our first content, that was about the definition of behavioral therapy. The term used in a broad range of techniques used to change adaptive behavior। ये एक ऐसी थेरेपी है, ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जहाँ पे इंसान के एबनॉर्मल बिहेवियर को, जहाँ पे पेशेंट, क्लाइंट या फिर सब्जेक्ट के एबनॉर्मल बिहेवियर को चेंज करते हैं। The second content is explanation of behavioral therapy. The root of behavioral therapy is the principle of behaviorism, a school of thought focus on we learn from environment. The very first idea was given by Edward Thorndike, who was the psychologist who applied or who did an experiment, who gave his experiment over behaviorism. So Edward Thorndike was the very first psychologist who gave his first idea for modification of behavior. It is the behavioral action due to the goal of changing or minimizing issue and teaching new behavior. With the help of this technique, at last they change the person's behavior. They change the abnormal person's behavior by teaching them the new behavior.
The two major type of the behavioral therapy which comes under the behavioral therapy where they're gonna change the behavior by teaching the new behavior in the treatment, that is CBT, cognitive behavior therapy, and REBT, rational emotive behavioral therapy. We will discuss in detail CBT and REBT in our next class. So now we will discuss in detail our behavioral therapy. Our next slide is about the type of behavior therapy. There are different type of behavioral therapy. Applied behavioral analysis, CBT, DBT, REBT, CB, play therapy, exposure therapy, social learning theory therapy, and etc. Let's define each type of behavioral therapy. The first one is applied behavioral analysis. अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस बिहेवियरल थेरेपी के इस टाइप में ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी इंसान के मेल एडेप्टिव बिहेवियर को वो चेंज करते हैं. व्हाट वाज ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पे रीइंफोर्समेंट दिए जाते थे या पॉजिटिव या नेगेटिव या रिवार्ड हासिल करने के लिए या उस पनिशमेंट से बचने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कोई भी बिहेवियर लर्न करते हैं तब हम उसे ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग कहते हैं. और इसी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में भी वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग को इस्तेमाल करते हैं इस बिहेवियर को, इस मेल एडेप्टिव या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर को डील करने के लिए या उन्हें चेंज करने के लिए. सेकेंड टाइप है हमारे पास CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी जहाँ पे कॉग्निशन के थ्रू इंसान के बिहेवियर को चेंज करते हैं, यानी उनके कॉग्निटिव एलिमेंट को या फिर उनकी थिंकिंग को वो फोकस करते हैं उस प्रॉब्लमेटिक थॉट पे, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर एबनॉर्मल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक मेल एडेप्टिव बिहेवियर शो कर रहे हैं. उसी स्पेसिफिक थॉट पे उनकी फोकस करवाते हैं CBT में. Third type is DBT, dialectical behavioral therapy. It is a form of CBT. ये CBT की ही एक फॉर्म है जहाँ पे behavioral and cognitive technique दोनों को इस्तेमाल करके एक पेशेंट को या फिर एक सब्जेक्ट को वो लर्न करवाता है. क्या क्या लर्न करवाता है, इमोशन मैनेजमेंट लर्न करवाते हैं, कॉपिंग डिस्ट्रेस लर्न करवाते हैं और उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करवाते हैं, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर एक एबनॉर्मल से वो नॉर्मल की तरफ जब वो ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा. फोर्थ टाइप इज़ REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी. ये एक ऐसी थेरेपी है जिसकी फोकस किस चीज़ पे होती है, वो नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थॉट्स या फिर फीलिंग्स या ऐसे गलत चीज़ें जो इनकी फॉल्स या फिर नेगेटिव थॉट्स जब या फिर फीलिंग जब उन्हें आते हैं, वो REBT थेरेपी में दरअसल में इन्हीं थॉट्स को वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और चैलेंज देते हैं उसी पेशेंट को, उसी सब्जेक्ट को कि उसे रियलिस्टिक एंड रैशनल थॉट से रिप्लेस कर सके. द फिफ्थ टाइप इज CB प्ले थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर प्ले थेरेपी. ये थेरेपीज़ अमूमन बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं. ये बच्चों की बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उन्हें एक न्यू बिहेवियर लर्न करवाने के लिए ये प्ले थेरेपी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे वो खेल कूद में ही क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, प्रिवेंशन उन्हें सिखाते हैं, मतलब इस कुछ बिहेवियर से उन्हें प्रिवेंट करते हैं या फिर ट्रीटमेंट होती है इनकी साइको सोशल चैलेंजेस के लिए. और इन्हीं थेरेपी से वो हेल्प आउट करती है बच्चों को कि वो कुछ बिहेवियर्स, कुछ डिफरेंट बिहेवियर्स वो लर्न कर सके सिचुएशन के मुताबिक बिहेव करने के लिए. उसके बाद हमारे पास है एक्सपोजर थेरेपी. एक्सपोजर थेरेपी में इस थेरेपी में एक्सपोज करते हैं इंसान के उस फोबियास को, उस एंजाइटी को, जिस भी चीज़ से उन्हें एंजाइटी या फिर फोबिया हो रही है उन्हें एक्सपोज करते हैं. इस थेरेपी में, इस ट्रीटमेंट में ये क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस सिचुएशन से उस इंसान को जिससे उन्हें फोबिया है, एंजाइटी होती है, उस ऑब्जेक्ट से उन्हें आमना सामना करके उनकी इलाज करते हैं. अगर किसी पेशेंट को किसी
इंसेक्ट से उन्हें फोबिया है तो क्या करते हैं, इंसेक्ट को उसके सामने रखते हैं, यानी उसे फेस टू फेस करवाते हैं उसके फियर से, उसके फोबिया से, उसके फॉर्म ऑफ एंजाइटी से, ताकि इस तरह से वो क्या कर सके, अपने उस फोबिया से वो लड़ सके, अपने उस फोबिया का वो सामना करके अपने आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उनकी ये फोबियाज कम होते जाएंगे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने इस फेयर को डील किया। अब हमारे पास है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें जैसे हमने लर्निंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल लर्निंग थ्योरी, जहाँ पे क्या होते हैं कि कहते हैं इसी सोशल लर्निंग थ्योरी के मुख्य स्पोकन वर्ड से ज़्यादा वो क्या देखते हैं, एक्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या है कि इंसान किस चीज़ से लर्न करते हैं, ऑब्जर्वेशन से लर्न करते हैं। और ये टाइप ऑफ बिहेवियर थेरेपी में इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थेरेपी ये दी जाती है कि अगर किसी भी बंदे की को कुछ और बिहेवियर सिखाना हो, किसी भी पेशेंट या फिर सब्जेक्ट को कोई और बिहेवियर सिखाना हो, तो वो क्या करते हैं, डेली टाइम एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन उसे वो ही बिहेवियर ऑब्जर्व करवाते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से फिर वो क्या करेंगे, इमिटेट करेंगे, उसी ऑब्जर्व बिहेवियर को वो इमिटेट करेंगे, जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। ये थेरेपीज एज अ बिहेवियरल थेरेपीज इस्तेमाल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज यूजेस ऑफ बिहेवियरल थेरेपी, यानी बिहेवियरल ट्रीटमेंट। हम किसी को बिहेवियर ट्रीटमेंट किस किस डिसऑर्डर्स के लिए देते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिसऑर्डर्स है जिसके लिए हम बिहेवियरल थेरेपीज, और जितनी टाइप्स हमने पढ़ी इन टाइप्स में से हम इनको थेरेपीज दे देते हैं। द फर्स्ट वन इज बाइपोलर डिसऑर्डर, इट इज़ द टाइप ऑफ डिप्रेशन। सेकेंड इज सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, then for we can also use it for anxiety, we can also use it for ADHD, also for autism spectrum disorder, eating disorder, and all the disorders related to our behavior, यानी जितने भी मेंटल इलनेसेस है, जितने भी डिसऑर्डर्स है साइकोलॉजी में, उन सब के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जब बिहेवियर थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम किसी बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर में कोई एबनॉर्मलिटी हो, तब उस बिहेवियर को चेंज करवाने के लिए हम इसी बिहेवियरल थेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट इज हेल्प पीपल। यही बिहेवियरल थेरेपी लोगों को हेल्प करवाते हैं कम्युनिकेशन में, सेल्फ स्टीम बिल्ड करने में, कॉपिंग स्ट्रेटजीज में किसी भी सिचुएशन को कॉप करने के लिए, एंड आल्सो फॉर हेल्थियर थ्रू पैटर्न्स, या फिर फॉर हेल्थियर बिहेवियर के लिए ये इंसान को हेल्प आउट करते हैं। ये भी किसी सब्जेक्ट या फिर किसी पेशेंट को हेल्प आउट करते हैं। होप सो दैट एवरीथिंग वाज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।